मैंने भाई फर्स्ट टाइम अरे वाह वाह वाह, अरे वाह पहले के और आज के ज़माने पे लिखा है। जी। ठीक है। पहले के ज़माने में मुंह से निकाले अल्फाजों की भी एक कीमत हुआ करती थी। हाँ जी। पहले के ज़माने में मुंह से निकाले अल्फाजों की भी एक कीमत हुआ करती थी, और अब अल्फाजों को कागजी या पुख्ता तौर पर भी लिख लो, फिर भी कोई वादे पूरे करने की नीयत नहीं रखता। पहले मोहब्बत के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को देखने की ख्वाहिश होती थी। पहले मोहब्बत के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को देखने की ख्वाहिश होती थी, और अब मोहब्बत के नाम पर हर कोई सबसे पहले जिस्म का मुतालबा है करता। वो पहले चिट्ठियों का दौर ही अच्छा था। वो पहले चिट्ठियों का दौर ही अच्छा था। अब हर वक्त यूं कॉल पर बात करते रहना, सच कहूँ ये ज़्यादा बात करना भी अक्सर रिश्तों को खराब ही है करता। वाह। पहले के लोग हर चीज़ के लिए सब्र किया करते थे। पहले के लोग हर चीज़ के लिए सब्र किया करते थे, पर अब कोई किसी के लिए 2 पल इंतज़ार करना भी गवारा नहीं करता। पहले के ज़माने में लोग मरते दम तक रिश्तों को निभाया करते थे। पहले के ज़माने में लोग मरते दम तक रिश्तों को निभाया करते थे, पर अब हर कोई एक जीते जागते रिश्ते को मारने की कोशिश है करता। पहले का दौर ही अच्छा था। पहले का दौर ही अच्छा था। पहले किसी को कॉल्स, मैसेजेस या ब्लॉक करने का कोई सिस्टम नहीं था। पहले लोग मोहब्बत बड़ी शिद्दत से किया करते थे, दिल से किया करते थे, और अगर कहीं से खयानत मिलती भी थी तो उस शख्स से नफरत नहीं, बल्कि बस उस शख्स को अपने दिल से निकाल दिया करते थे। पहले अल्फाजों का एक अलग रुतबा था। पहले अल्फाजों का एक अलग रुतबा था। पहले किसी शख्स के अल्फाज ही उसके एतबार का वाइज होते थे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों का मानना था कि किसी शख्स के अल्फाज ही एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिससे इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। पर अब इस कलयुग के ज़माने में हर चीज़ जाली है। फिर वो चाहे कोई पुख्ता सबूत हो या फिर किसी के अल्फाज, सच कहूँ तो ये सब अब बस रद्दी है। और ये लोग कहते हैं कि हर लव स्टोरी में लड़के नहीं सब कुछ आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने इस पे लिखा था कि दास्ताने मोहब्बत में अगर मजनू को पत्थर पड़े थे तो उस पत्थर से आखिर लैला भी तो टकराई थी। मोहब्बत में अगर मजनू को पत्थर पड़े थे तो उस पत्थर से आखिर लैला भी तो टकराई थी। फरहाद की मोहब्बत में आखिर शीरीन की भी तो रुसवाई थी। बेशक थी। और सलीम ने चाहा था जिस अनारकली को उस कनीज के हिस्से में आखिर एक दीवार ही तो आई थी। और भाई अच्छी बात है। वाह। शुक्रिया। सलीम ने चाहा था जिस अनारकली को उस कनीज के हिस्से में आखिर एक दीवार ही तो आई थी। और कृष्ण जी ने राधा से प्रेम किया भी तो कैसा, आखिर में तो उनके हिस्से में रुक्मणी ही आई थी। और मैं मानती हूँ कि रांझा ने भी बहुत कुछ झेला है मोहब्बत में। पर आप ही सोचिए ना कि आखिर में तो मौत हीर को भी आई थी। और एक शेर लिखा था, जब कोई अचानक से नजर आ जाता है बहुत दिनों बाद, तो उस पे लिखा था कि कुछ किस्से पुराने आज फिर याद आए हैं। उसे देखकर लगा मेरी जिंदगी में भी दिन शानदार आए हैं। कुछ किस्से पुराने आज फिर याद आए हैं, उसे देखकर लगा मेरी जिंदगी में भी दिन शानदार आए हैं। और उसने आज फिर देखकर नजरअंदाज किया मुझे। आज फिर इस दिल में बहुत से सवालात आए हैं, और उसकी जिंदगी में शायद कोई आ चुका है। खैर छोड़ो, ऐसे हादसात अक्सर मेरी जिंदगी में आए। और एक लिखा था कि वो मुझसे इतना रूठ गया है कि अब वो मुझसे नाराज नहीं होता। मेरे सवालों पे वो करे सवाल, मेरे सवालों का अब वो जवाब नहीं देता। वाह जी वाह। फिर सोचती हूँ
फिर सोचती हूँ कि गुस्सा करूँ, एक डांट लगाऊं उसे। फिर सोचती हूँ कि गुस्सा करूँ, एक डांट लगाऊं उसे, पर फिर याद आता है अरे उससे तो मेरा ये लहजा बर्दाश्त नहीं होता। जी बेहद शुक्रिया।